हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ शिक्षा का अर्थ। जैसे कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कंटेम्प्रेरी आप लोगों का है समकालीन भारत और शिक्षा वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइएगा देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो देखो, अगर बात करते हैं शिक्षा, शिक्षा जो है ना संस्कृत शब्द का जो शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है। शिक्षा शब्द जो है ये शिक्ष धातु संस्कृत के उससे बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अथवा एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति क्या करता है, अब जिसके अभ्यास के द्वारा वो सीखता है या पढ़ता है। शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा में विद्या शब्द का यूज किया गया या प्रयोग किया गया। विद्या जो है ना ये विद धातु से बना है, जो ज्ञान के अर्थ में यूज होता है या प्रयोग होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विद धातु से बने विद्या शब्द का अर्थ है जानना, टू नो। जानने में मुख्य रूप से दो बातें शामिल होती हैं। बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, अर्थात शिक्षक बालक को जो बता रहा है, यानी कि जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है वह उसको जाने, उसको समझे, जो ज्ञान बालक के अंदर स्थित है। दूसरा है जो ज्ञान बालक के अंदर स्थित है, यानी कि बालक के अंदर है, उसे वह जाने, पहचाने और समझे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बातें शामिल हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का यही विचार था कि आत्मा जो है, आत्मज्ञान ही क्या है, सच्चा ज्ञान है। ठीक, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दो बातें शामिल थी, उन दो बातों को आपने ध्यान रखना। आप देखो, हिंदी का जो शिक्षा शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या व्युत्पत्ति हुई है, ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना, सिखाने की क्रिया, अर्थात टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, एडुकेटम शब्द जो ना दो शब्दों से मिलकर बना है, ए ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना। ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। लैटिन भाषा की बात करते हैं तो लैटिन भाषा की एडुकियर और एडुशियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना, बाहर ले जाना या विकास करना। टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज। और एडुशियर का अर्थ है विकसित करना, निकालना, टू ब्रिंग फोर्थ, टू लेड आउट। एडुकेटम शिक्षित करना, पढ़ाने अथवा लिखाने की प्रक्रिया होता है। एडुकेयर का मतलब पालन पोषण करना, बाहर ले जाना या विकसित करना है, और एडुसियर का मतलब है विकसित करना, निकालना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर आपने देखा कि शिक्षा का अर्थ बालक की आंतरिक शक्ति जो होती है और जो गुण क्वालिटीज होती हैं उनको डेवलप करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया ही क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। एडिशन के शब्दों में अगर बात की जाए तो एडिशन ने कहा है, परिभाषाएं याद रखना, परिभाषाएं जरूर लिखिएगा आप एग्जाम में। एडिशन के शब्दों में शिक्षा द्वारा मनुष्य की उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दिग्दर्शन या प्रदर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है। अर्थात शिक्षा द्वारा मनुष्य की क्या होती है, अंतर्निहित, यानी कि उसके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां होती हैं या उसके जो गुण होते हैं उनका प्रदर्शन होता है, जिनका प्रकट होना केवल और केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के बिना हम अंतर्निहित अपनी जो क्वालिटीज, जो पावर्स होती हैं उनको बाहर नहीं निकाल सकते। ये किसने कहा है, एडिशन ने कहा है। अब आपको पता है आंग्ल भाषा से बना हुआ है एजुकेशन, और इसमें ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, अर्थात शिक्षा बालक को निपुण बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है। डी का मतलब है डिसिप्लिन। आपको पता है कि जो शिक्षा है, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो पूरे तरीके से डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित रहता है, अर्थात शिक्षा बालक को अनुशासित करती है। यूजफुल, यू मीन्स यूजफुल, उपयोगी, अर्थात शिक्षा बालक के जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है।
सी फॉर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। अर्थात शिक्षा बालक को क्या करती है, सृजनात्मकता का गुण विकसित करती है। वो नए नए कार्य, नई नई क्रिएटिविटी करता रहता है। ए फॉर अवेयरनेस, यानी कि जागृति। अर्थात शिक्षा बालक को क्या करती है, जागृत करती है, उसे अवेयर करती है हर चीज से। आगे देखिएगा यहाँ पर टी फॉर ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स शिक्षा बालक को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। आई मीन्स इंटेलिजेंस, प्रज्ञा। अर्थात शिक्षा बालक का बौद्धिक विकास करती है और प्रज्ञावान उसे बनाती है। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। आपको पता है कि जो जब शिक्षक शिक्षा देता है तो बालक उसको क्या करता है, उसका आज्ञा का पालन करता है शिक्षक। तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षा जो है बालक के अंदर आज्ञा पालन का भाव पैदा करती है। एंड नॉबिलिटी, सौजन्य, सज्जनता। अर्थात शिक्षा बालक को सौजन्य और सज्जन बनाती है। तो ये है पूरा आपके एजुकेशन का मतलब। ई फॉर आपका निपुण होना, डी फॉर आपका डिसिप्लिन, अनुशासन होना, यूजफुल, उपयोगी होना, क्रिएटिव होना, सृजनात्मकता, अवेयर, जागरूकता, सत्य, इंटेलिजेंट, बुद्धि, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, और नॉबिलिटी, सौम्यता की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। पूरा यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर दिया एजुकेशन क्या है। अगर आप बात करते हैं इसकी देखिएगा कुछ परिभाषाएं आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये हाईलाइट करते हुए आप ब्लैक पेन से। जैसे कि शिक्षा की कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं सुकरात के अकॉर्डिंग। सुकरात ने कहा शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से क्या होता है, विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। किसने कहा, सुकरात। प्लेटो ने कहा है शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा मानवीय शक्ति का, विशेष रूप से मानवीय शक्ति का विकास करती, मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे मानव परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने के योग्य बन सके। फ्रोबिल ने कहा है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ और गुण प्रकट होते हैं। तो इनमें से कोई भी दो परिभाषाएं याद कर लीजिएगा जब भी आपके एग्जाम में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, विशेषता बताने के लिए है, तो आप वहाँ पर लिख सको। एडिशन के अनुसार आपने पढ़ा ही है कि जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसकी प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट करती है। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप और प्रगतिशील विकास है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस परिपूर्णता का प्रदर्शन है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। टैगोर ने कहा है उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं भी शिक्षा है तो महात्मा गांधी जी की परिभाषा डाल देना कि महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रोण के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण, यानी कि उनके सर्वांगीण विकास से है। डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। किसने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने। आइएगा अब यहाँ पर जानते हैं शिक्षा की प्रकृति। मैं उससे पहले आपको कुछ विशेषताएं भी बताऊंगी, बाद में बताएंगे, पहले प्रकृति कर। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। सो नेचर ऑफ एजुकेशन में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनको डेवलप करती हैं, उनका विकास करती हैं, उसके जो सोशल सामाजिक स्वरूप है उनको उसे प्रदान करती है। मानव योग्यता और व्यवहार, मानव मनुष्य के व्यवहार और योग्यता, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको क्या करती है, इन्हेंस यानी कि डेवलप करती है। सामाजिक व्यवस्थापन में सहायता करती है। वातावरण के साथ क्या करती है, अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है हमारी एजुकेशन। पूर्ण जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग कौन देती है, शिक्षा। और सर्वांगीण और व्यक्ति का क्या करती है, शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। आइएगा इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे फर्स्ट है शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है।
दूसरा इसमें आपका आएगा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है शिक्षा द्विमुखीय प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया है। सातवां पॉइंट है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। तो देखिएगा, हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया। कैसे है शिक्षा का? आपको पता है कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सोच विचार कर और जानबूझकर जो प्रयास किए जाते हैं, अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से क्या होती है, संचालित की जाती है। बॉक्सिंग ने कहा है, बॉसिंग का कहना है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से, उसके इन्वायरमेंट से इस उद्देश्य से समायोजित कराना है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और लॉन्ग टाइम यानी कि दीर्घकालीन संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षा जो है एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को क्या करती है, समाज में, समाज के वातावरण में कैसे उसे समायोजित होना है, उसे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, दोनों के बीच में तालमेल बिठाती है, समाज और व्यक्ति के बीच में। एंड सेकंड है शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। आपको पता है, हम जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो हम ये बोल सकते हैं, आपने कल पढ़ा था अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हम एक समय तक लेते हैं और अनौपचारिक शिक्षा हमारी जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। बालक शिक्षा को केवल विद्यालय में शिक्षकों से ही प्राप्त नहीं करता है, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्य, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु, आपके समाज, इन सभी से क्या है, कुछ न कुछ अनुभवों के रूप में वो ग्रहण करता है। वह सब क्या है, एजुकेशन। बालक जैसे ही एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जीवन के इन अनुभवों, एक्सपीरियंस से ही सीखना ही क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा समाज में, समाज के लिए, समाज द्वारा संचालित क्या है, प्रक्रिया है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज का क्या है, एक अभिन्न अंग है। अतः शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं होता है, बल्कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक विकास किया जाना भी अति आवश्यक। शिक्षा बालक का केवल सामाजिक विकास नहीं करता, बल्कि वह बालक को सामाजिक जो हमारा परिवेश है, सामाजिक जो वातावरण है, उसके साथ समायोजित होना भी सिखाती है। जो बालक समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लेता है, वो सफल होता है। वह स्वयं भी सुखी रहता है और समाज के विकास में क्या करता है, सहायता देता है या सहायक होता है। तो ये क्या है, आपकी एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया। अब गतिशील प्रक्रिया कैसे? शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर ना होकर चलती रहती, गतिशील है। यह व्यक्ति के जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यह व्यक्ति को एक्टिव बनाकर जीवन में उन्नति, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल होता है। शिक्षा की प्रक्रिया ही समाज का क्या है, विकास करती है। व्यक्ति और समाज के विकास के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी चेंजेस होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा में चेंजेस होता रहे। कहाँ पहले की शिक्षा और कहाँ आज की शिक्षा, आपने खुद देखा होगा। इस प्रकार शिक्षा जड़ न रहकर सदैव क्या रहती है, गतिशील रहती है, परिवर्तित रहती है। इसीलिए इसे गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी पहले ही एजुकेशन कैसे थी और आज की शिक्षा नीति क्या बोलती है, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। पांचवा है शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है। द्विमुखीय प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है जिसके दो अंग होते हैं, शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। शिक्षण की प्रक्रिया में ये दोनों ही अंग क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। दोनों में से एक अंग के निष्क्रिय रहने पर शिक्षा की प्रक्रिया नहीं हो सकती। बिल्कुल से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सहयोग करना
सहयोग से कार्य करना होता है। शिक्षक को शिक्षार्थी के मनोविज्ञान को समझकर उसे प्रेरणा देनी होती है और शिक्षार्थी को जागरूक होकर ज्ञान को ग्रहण करना होता है। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है और शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है। एडम ने इस विषय में शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है इसके बारे में कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व अपने प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन करता है और ये प्रक्रिया चेतना युक्त ही नहीं सप्रयोजन अथवा स्वदेश्यपूर्ण भी होती। वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वो दो है। शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष इफेक्ट पड़ता है ना। कोई टीचर होता है डायरेक्ट हम पे इफेक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं और ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग दूसरा है। इसीलिए शिक्षा को द्विमुखीय प्रक्रिया कहा गया है। अब द्विमुखीय प्रक्रिया के साथ साथ इसमें नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया। अब त्रिमुखीय कैसे? एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ड्यूई ने कहा है आदि शिक्षार्थियों का कहना है शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया। इसमें 3 अंग, एक होता है शिक्षक टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट यानी कि आपका बालक और तीसरा इसमें होता है करिकुलम पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक अंग है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से न होकर उन सब विचारों, भावों, मान्यताओं और अनुभव एक्सपीरियंस से है जिनसे बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। तो शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया, आपका त्रिमुखीय प्रक्रिया में 3 अंग याद रखिएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी या हम बोल सकते हैं विद्यार्थी या बालक, और तीसरा है इसमें पाठ्यक्रम करिकुलम। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब आपसे यहाँ पर देखिएगा 7वां पॉइंट है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक कुछ न कुछ वंशानुगत शक्तियों लेकर प्राप्त होता है और कुछ वो समाज या शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करता है। सामाजिक वातावरण में बालक की इन शक्तियों का विकास होता है। वातावरण में रहते हुए बालक अनेक क्या करता है? क्रियाएं करता है जिससे उसे नए नए अनुभव क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जिस बालक को जितने अधिक एक्सपीरियंस मिलेंगे, अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका विकास भी उतना ही अधिक होता है और इस प्रकार सामाजिक वातावरण में रहकर बालक अपने व्यवहार में अनेक परिवर्तन करता है और परिवर्तन की इस क्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। इसीलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये थे आपके शिक्षा की प्रकृति, आपने नेचर्स देखे। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट शिक्षा की विशेषताओं से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप शिक्षा की विशेषताओं में पहला पॉइंट आएगा आपका शिक्षा अभिवृद्धि है। सेकंड पॉइंट आपका आएगा शिक्षा अंतः शक्तियों का स्वाभाविक रूप है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा प्रगतिशील प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसमें आप डाल सकते हैं आप, क्योंकि आप सारी चीज़ें नेचर में पढ़ चुके हैं। शिक्षा समायोजन है, किस किस के बीच में समायोजन करती है? समाज और व्यक्ति के बीच में। छठा है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नियंत्रण का मंत्र है। ठीक है, शिक्षा अनुभवों की रचना और एवं सूचना है। तो ये आ जाते हैं शिक्षा की विशेषताओं में। अच्छा, यहाँ पर आपसे शिक्षा के घटक पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षा के घटक में क्या आ सकता है? शिक्षक आता है, टीचर, विद्यार्थी स्टूडेंट, पाठ्यक्रम आ जाता है, शिक्षण विधियाँ मेथड्स और उसकी जो मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री है, मापन मूल्यांकन आ जाता है, मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन, भौतिक पर्यावरण इसमें आ जाता है घटक में शिक्षा के, प्राकृतिक पर्यावरण आ जाता है घटक में, सामाजिक पर्यावरण आता है। तो अगर शिक्षा के घटकों की बात करेगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सामग्री है, मापन मूल्यांकन है, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, इन चीज़ों को आप देखिएगा। सो ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि शिक्षा का अर्थ बताइए, उसे परिभाषित कीजिए और उसकी प्रकृति, विशेषता और घटक बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बनता है बीएड में। फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका ये सिलेबस में है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। आई होप सो सेशन आपका अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।